हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीटेट सेकेंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए। पहला इसमें प्रश्न है, कच्चे खाद्य पदार्थ में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तनु आयोडीन विलयन, तनु HCl विलयन, तनु NaOH विलयन, ये सभी। तो किसके द्वारा स्टार्च का परीक्षण किया जाता है, किस पदार्थ के द्वारा? तो तनु आयोडीन विलयन द्वारा किया जाता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। अब इसमें सब तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी, बस नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, यानी दूसरा का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है कहलाते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, संश्लेषित एमिनो अम्ल, प्राकृतिक एमिनो अम्ल। तो जिनका मनुष्य के शरीर द्वारा संश्लेषण होता है उसे कौन सा एमिनो अम्ल कहा जाता है? वो संश्लेषित एमिनो अम्ल कहा जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा है, विटामिन B12 में पाया जाने वाला प्रमुख धातु घटक है? सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैल्शियम। तो कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, यानी चौथा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं? वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। दूसरा, वसाएं केवल जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तीसरा, डाइट में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति से हृदयाघात हो सकता है। उपरोक्त में कौन से कथन सही हैं? सही भजन है इसमें, तो कौन सही है? ये वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं, बस ये पहला वाला सही है, और सभी इसमें दूसरा तीसरा क्या है, गलत है। तो पांचवा का कौन सा विकल्प सही होगा? केवल फर्स्ट, यानी पांचवा का पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं? क्वाशियोकार, मैरेमस, पेलाग्रा, पर्नीशियस एनीमिया। तो कौन से प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं वो हम लोग को पहचाना है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वह पहला और दूसरा है, क्वाशियोकार और मैरेस्मस, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? छठवां का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। सातवां है, मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीनों की संख्या है? तो कितनी होती है? 10 होती है, यानी पहला ऑप्शन का सही होगा, 7 का पहला। नेक्स्ट आते हैं आठवां, निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन C में उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फोलिक अम्ल। तो विटामिन C में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? वह होता है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, यानी 8 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। नवा है, वसा का प्रमुख स्रोत है? दालें, सोयाबीन, मक्खन, घी। तो वसा का प्रमुख स्रोत इसमें क्या है? वह है मक्खन और घी होता है, यानी तीसरा चौथा। तो इस तरह से चौथा विकल्प 9 का चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, प्रोटीन बहुलक है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के, पॉलीएस्टर के, एमिनो अम्लों के, एल्कीनों के। तो जो प्रोटीन होता है वह एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां आते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन E। तो जो बेरी रोग होता है वह विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं यानी गलत है, ये पहचाना हम लोग को। तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया का रोग होता है, ये सही है। विटामिन B6 से बेरी यानी B6 से नहीं होता है, B1 से होता है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है, ये सही है। यानी कौन सुमेलित नहीं है? दूसरा वाला सही नहीं है, तो यानी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13, निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। विटामिन दिया है, न्यूनता लक्षण दिया है,
उनकी कमी से होने वाले रोग दिया है। तो समूह जिसमें विटामिन न्यूनता लक्षण से सुमेलित नहीं है, ये पहचानना हम लोग को। तो फाइलोक्विनोन जो है रक्त क्या थक्का बनाने में देरी करता है, ये सही है। कैल्सीफेरॉल जो होता है रिकेट्स, उसकी कमी से होता है। और तीसरा इसमें है पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है पेलाग्रा, ये सही नहीं है। राइबोफ्लोविन से किलोसिस उत्पन्न होता है, ये सही है। यानी तीसरा इसमें ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न। साइनोकोबालएमी नामक विटामिन जाना जाता है B1 नाम से, B2 नाम से, B3 नाम से, B12 नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है, वो B12 के नाम से जाना जाता है, यानी 14 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 निम्न कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। रुक्षास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। वसा सबसे कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख घटक है। प्रोटीन में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त सल्फर व लोहा आदि भी पाया जाता है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। तो इसमें कौन सही है, ये चौथा सही है कि प्रोटीन में 15 के चौथा, प्रोटीन में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या पाया जाता है, सल्फर व लोहा आदि तत्व भी पाए जाते हैं, यानी 15 का चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं 16। मीना के पास 20 किलोग्राम हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं। वह उन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए एकत्रित करना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी जिससे सब्जियों को लंबे समय तक रखा जा सके। शुष्क संग्रहण, शीत संग्रहण, सर्द संग्रहण, गर्म संग्रहण। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, वह शुष्क संग्रहण के द्वारा, यानी 16 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17। स्कूल के बाद रीना रोज सड़क के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाती है। 1 सप्ताह बाद उसको तेज बुखार हो जाता है। उपरोक्त घटना का सही कारण हो सकता है अनहाइजीन फूड, मक्खियों व धूल युक्त खुला खाना, बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ, कमजोर प्रतिरोधक तंत्र। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तेज बुखार आने का सही कारण इसमें क्या होगा, वह होगा कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, यानी चौथा वाला सही होगा। यानी 17 का ये सभी कारण हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा सब कारण हो सकते हैं। तीसरा 17 का कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा वाला, ये सभी। नेक्स्ट आते हैं 18। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त दूध में पाए जाने वाला अन्य पौष्टिक तत्व है कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, कोबाल्ट। तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा से 18 का कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन हो। कोबाल्ट नहीं पाया जाता है, तो 18 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आता है 19। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन जटिल कार्बनिक अणु है। हमारे जीवन के लिए विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। जल में विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो कौन से कथन सही है इसमें, पहला और दूसरा इसका सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है, यानी 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो सही विकल्प इसमें कौन सा होगा, वो चौथा होगा कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान पर आधारित प्रश्न थे, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।